तमाम संविदा कर्मी बिजली विभाग के सामने इसमें मौजूद है। आप देख सकते हैं कार्यालय अधिशासी अभियंता लिखा हुआ है। तमाम लोगों के हाथों में तख्तियां हैं। निजीकरण को लेकर मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, इस तरीके के हाथों में तख्तियां हैं। तमाम कर्मचारी ऐसे हैं जो संविदा के हैं, इनकी यहाँ नौकरी जा रही है, जिसको लेकर ये बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। अधिकारी है, कर्मचारी हमारे साथ हिमांशु पटेल है, यहाँ के एसडीओ, इनसे बात कर लेते हैं कि आखिर मामला है क्या, कितनी गहराइयों तक ये लड़ाई जाएगी। देखिए, 26 नवंबर को प्रबंधन ने अफरा तफरी में निजी दक्षिणांचल और पूर्वांचल निजीकरण के लिए प्रस्तावित किया गया। उसके क्रम में ही हम लोग 5 महीने से आज आंदोलित है पूरा विभाग। उसी के क्रम में 1 मई को आज मजदूर दिवस के दिन बाइक रैली शांतिपूर्वक निकाली जाएगी डिवीजन फर्स्ट प्रांगण से। ये बाइक रैली यहाँ से हॉस्पिटल होते हुए लालबाग चौराहे से, ट्रांसपोर्ट चौराहे से हेड पोस्ट ऑफिस होके वापस यहीं पे समाप्त होगी। और हमारा यही मांग है कि संविदा कर्मचारियों की छटनी बंद किया जाए और निजीकरण का यह प्रस्ताव रद्द किया जाए। लगभग कितने कनेक्शन आपके यहाँ हैं? मेरे अगर देखेंगे सब डिवीजन में तो लगभग 21 से 22,000 कनेक्शन है। कितने कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है? मेरे सब डिवीजन से ही आप ये समझ लीजिए कि आज जो संविदा कर्मचारियों की छटनी की बात हुई तो लगभग 11 संविदा कर्मचारियों की, जिस हिसाब से लग रहा है जो मानक है, उनकी छटनी होगी। ये छटनी कौन कर रहा है? ये छटनी हमारा प्रबंधन कर रहा है। यूपी गवर्नमेंट कर रही है? हमारा प्रबंधन हम तो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन कर रहा है। नहीं, पीछे से बैकडोर से उनको कौन सपोर्ट कर रहा है, क्यों कर रहे हैं? हमारी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि वो जो भी प्रबंधन का ये रचा जा रहा है इसको बंद करें और हमें हमारी बात माने। हम लोग पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं। हम लोग ने आज अपने एटीएनसी लॉसेस 16% घटा पे ले आए हैं। आगे आने वाले समय में हम इसे और रिड्यूस कर देंगे। कई प्रोजेक्ट्स है, स्मार्ट मीटर जैसे और अन्य प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके थ्रू हम लाइन लॉसेस को रिड्यूस कर रहे हैं। परंतु निजीकरण और संविदा कर्मचारियों की हमारी छटनी हमें किसी भी सूरत में बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है। निजीकरण हो रहा है बिजली विभाग का, तो जो यूपी गवर्नमेंट अगर इस बात को कह रही है कि हम निजीकरण करेंगे, इससे सरकार को फायदा होगा न कि घाटा होगा, तो अगर आप लोगों को हटा रहे हैं तो नुकसान क्या है? आपको तो सपोर्ट करना चाहिए सरकार का। आप ये समझिए, जो फायदे की बात बोली जा रही है वो पूरी भ्रमित करने की बोली जा रही है। जहां जहां भी निजीकरण हुआ है पूरे देश भर में, वहां 16-16, 17-17 रुपए कंज्यूमर से बिजली का बिल वसूला गया है। चाहे आप मुंबई ले लीजिए, चाहे आप दिल्ली ले लीजिए, चाहे आप अहमदाबाद शहर ले लीजिए, कहीं पे भी विद्युत बिल सही नहीं है। आपके बगल में ग्रेटर नोएडा है एक शहर, जहाँ पे विद्युत विभाग का निजीकरण है। ये तो प्राइवेट मीटर्स की बात हुई। विभाग का निजीकरण, मीटर्स उसका एक पार्ट है। विद्युत विभाग का निजीकरण वहाँ पे ग्रेटर नोएडा में है। वहाँ पे आज भी किसानों को सब्सिडी नहीं है, वो उसके लिए लड़ रहे हैं वहाँ पे। तो ये प्रबंधन का सोची समझी निजी घरानों से मिली एक चाल है, जिसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करते हैं और हमारी डिमांड उन्हीं से है कि वो इस चीज को बंद करें। देखिए, हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। तमाम लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि आज जब इन पर गाज गिर रही है तो ये बातें करते हैं। इसके पहले आज तक इन्होंने इस तरीके की बातें क्यों नहीं की? क्यों सरकार के खिलाफ बिल्कुल नहीं फूका जब गलत काम होते? ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी आप देखिए 2023 में भी हम लोग आंदोलनरत थे, स्ट्राइक थी हमारी 2023 मार्च में थी। वो उन्हीं डिमांड से रिलेटेड थी कि जो गलत चीजें विभाग में हो रही थी। उससे पहले दिसंबर 2022 में, आपको ध्यान होगा, दिसंबर 2022 में भी हम धरने बैठे थे। हम उन्हीं डिमांड्स के लिए बैठे थे जिसकी वजह से विद्युत विभाग को नुकसान हो रहा था, विद्युत विभाग की छवि खराब हो रही थी। तो ऐसा नहीं है कि हम आज ही बैठे हैं। लगभग 2 साल हो गए इन्हीं मांगों को लेकर, तमाम और मांगों को लेकर कि चीजें सही हो जाए, ये हो जाए, लेकिन आज भी चीजें सही नहीं हो पाई। तो 2 साल में नहीं सुधरी, आगे क्या गारंटी कि सुधार हो जाएगा? नहीं, हमारा तो विरोध प्रदर्शन जारी है, लगातार जारी कर रहे हैं। हम अपनी बात, लेकिन कोई सुधार तो आया नहीं। हम अपनी बात रख रहे हैं। और कौन सुन रहा है? बिल्कुल सुनेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी सुनेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी सुनेंगे। 2 साल से कई बार आप लोग इस तरीके का आंदोलन कर चुके हो, तो कौन सुन रहा है? देखिए, 2023 में माननीय ऊर्जा मंत्री जी से समझौता भी हुआ था, इसी चीज पे हुआ था, आपको ध्यान होगा। और उन्होंने सारी बातें मानी थी, कहा था इस सब पे एक सकारात्मक विचार करके सारी मांगे मानी जाएंगी, परंतु उसका पालन नहीं हुआ, उल्टा कार्रवाई पलट गए। तो आगे क्या उम्मीद माने? आगे उम्मीद हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी है कि वो हमारी बात समझे। उन्होंने पहले भी हमारी बात मानी है। कोई नहीं समझना चाहता तब आप क्या करोगे? देखिए, हमारे संगठन ने
29 मई एक डेट डिसाइड की है, जिसके बाद हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। तमाम ऐसे आंदोलन है, किसान आंदोलन को नहीं माना, तमाम ऐसे आंदोलन आप लोगों के सामने है, टीवी पर आए, यूट्यूब पर आए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आए, कहाँ बीजेपी सरकार झुकती है? आपके आंदोलन से क्यों झुकेगी? देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हम अपनी वाजिब डिमांड्स रख रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है सरकार पे कि वो हमें मानेगी। पहले भी माना है, 2020 में भी उन्होंने माना है, 2018 में भी माना है। हम हर तरीके के रिफॉर्म्स के लिए रेडी हैं। विभाग को सुधारने में जो भी चीजें लगेंगी, जिस भी तरीके से प्रयास होगा, यहाँ पे एक एक कर्मचारी अपने खून पसीने का एक एक कतरा उसके लिए रेडी है। परंतु निजीकरण और हमारे संविदा भाइयों की छटनी हमें किसी भी कीमत पे मंजूर नहीं है। निजीकरण को लेकर आपके सामने ये लोग भी मौजूद है, तमाम जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, तमाम की तख्तियां लगी हुई है, संविदा कर्मी की छटनी बंद करो। क्या बोलते हो आप लोग? आपने जो एक क्वेश्चन किया है कि किसान आंदोलन को नहीं माना है, तो झुक तो अंग्रेज भी नहीं रहते, उसके बाद भारत आजाद हुआ नहीं। बहुत पुरानी बात है, बीजेपी सरकार की बात कर ले हम, कोई बात नहीं है, लेकिन इसी पुराने इतिहास में ना आप जा पाओगे ना हम जा पाएंगे, उसे कोई मुझे नहीं लगता शायद फायदा होगा। उसी के अकॉर्डिंग तो ये लोग काम कर रहे हैं। कंपनियां पहले वो भी तो लाए थे अंग्रेज भी। भाजपा सरकार अंग्रेजी शासन पर काम कर, बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है। छटनी हो रही है, ये किसके इशारे पर हो रही है? ये मान लीजिए कि अब सरकार की माना जाएगा, भाई सरकार की माना जाए या सरकार ही कर रही है? क्योंकि बात ये है और ही में दोनों में अंतर है। अधिकारी इनके हैं तो इनको ही तो माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। और भी तमाम कर्मचारी है, तमाम पुलिस लगी हुई है, फोर्स लगी हुई है, ये लोग अपना आगे निकलेंगे, इनका आंदोलन है लंबी दूर तक चलेगा। अब देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल ऊर्जा मंत्री से भी इन लोगों ने सिफारिश लगाई है, मंत्रियों से भी इन्होंने कहा है, सीतापुर के तमाम मिनिस्टर से भी इनकी सिफारिश हो चुकी है, बीजेपी गवर्नमेंट के जो विधायक हैं उनसे भी सिफारिश की जाती है। ये चाहते हैं कि जो निजीकरण है उसको वापस किया जाए और जो बिजली विभाग जिस तरीके से काम कर रहा है उस तरीके से उसको काम करने दिया जाए। कैमरा मैन लविश के साथ राहुल अरोड़ा, स्टार न्यूज़, सीतापुर।